अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपनी न्यू नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग बुकरम लिया है जिसकी लेंथ 12.5 इंच है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच एंड 2 पॉइंट है। एंड मैंने यहाँ पर अपनी नेक की चौड़ाई लगानी है। तो इस तरह से पहले मैंने डबल फोल्डेड बुकरम लिया है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई को मैंने 2.5 इंचेस लिया है। नेक विड्थ मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया है और यहाँ पे हमने मार्किंग करना है। एंड देन हमने यहाँ पे ऐसे अपनी इंची टेप को लगाना है और हमने अपनी नेक लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेरी टोटल नेक लेंथ की मार्किंग है 11.5 इंचेस पे, ऐसे हमने मार्क करना है। और नीचे के साइड पे फिर हम यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई में मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर वाली मार्क को नीचे वाली मार्क से हमने मिलाना है। तो हमने इस तरह से स्ट्रेट स्केल का यूज़ कर कर अपनी मार्किंग को हम मिला लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पर हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब आउटर साइड से हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है। तो पूरी नीचे तक हमने 1 इंच की मार्किंग करते हुए अपनी बाहर वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन नीचे की साइड से भी हमने मार्किंग को ऐसे मिला लेना है। यहाँ पर हमने अपनी नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच की इस तरह से बुकरम पे मार्क करना है। उसके बाद ही हमने कट करना है जिससे कि हमारा नेक फैले नहीं फैब्रिक पे लगाने के बाद। तो ऐसे आपने इसे मार्क कर कर कट कर लेना है। ऊपर की साइड पे हम हल्की सी नोचेस लगाएंगे यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन के लिए। अब हम इसे कट कर कर फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पे इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब साइड वाली इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं वन साइड की फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है ग्लू की हेल्प से। तो दूसरी साइड भी हमने इसे अच्छे से ग्लू की हेल्प से इसे फोल्ड कर लेना है और प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है हमने। यहाँ पर हमने अपनी नेक को इस तरह से सेट कर लिया है फैब्रिक पे। एंड देन अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से ट्रायंगल शेप की पैटर्न को रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने ऐसे 1.5 इंच का ऐसे मैंने बॉक्स सेट्स कट किया है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को कट करने के बाद अपनी फैब्रिक पे ऐसे पेस्ट कर लिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर कर इसकी ट्रायंगल शेप को रेडी करेंगे। तो इस तरह के हमें 6 पीसेस चाहिए। तो अपने ट्रायंगल शेप की ऐसे 6 पीसेस को रेडी कर लेना है। उसके बाद मैंने इस वाली लेस से अपनी नेकलाइन को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले अपनी नेक को किस तरह से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती की इस तरह से फैब्रिक है, इसे हम अपोजिट साइड टर्न करेंगे। ये मेरी राइट साइड है कुर्ती की। तो हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसकी ये जो क्रीज लाइन है ना, इस पे हमने ये वाली पैटर्न को सेट करना है। तो उससे पहले इसकी सेंटर पे हमने ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग्स ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर लिया है। अब अपनी दोनों लाइन को इस तरह से मिलाते हुए हमने इस पे सीधी सीधी हमने सिलाई चला लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई चला लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई चलाया है। अब हमने अपनी नेक को जिस तरह से स्टिच करना है वैसे ही हम इसे स्टिच करेंगे। बिल्कुल बुकरम से सटाते हुए हमने इसकी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई चला लिया। अब दूसरी साइड से भी हमने अपनी नेक को स्टिच कर लेना है। एंड जहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पे अपनी सिलाई को पक्का करते हुए हम इसे स्टिच कर कर उतार लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अंदर वाली फैब्रिक को कट करना है। तो हम अंदर वाली फैब्रिक को कट करते हुए इसकी कॉर्नर पे हमने नोचिस भी लगा लेना है। अब हम इसे फ्रंट की साइड पे टर्न करके अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपनी नेक को प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग में इस ट्रायंगल शेप को और इस लेस को ऐड करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे किस तरह से ऐड करना है। आपने ऐसे इंच टेप लगाना है और 4 इंच पे मार्क करना है और आपने इस तरह से 4 इंच पे मार्क करके अपनी लेस को 4 इंच तक स्टिच करना है। एंड स्टिच करने के बाद 4 इंच के बाद हमने अपनी लेस को कट कर लेना है।
और अब हमने इसमें ट्रायंगल शेप को लगाना है। तो आपने ऐसे इसे लेना है और अच्छे से सेट करते हुए इस पर स्टिच चलाना है आपने। तो यहाँ पर हमने 3 ट्रायंगल को ऐड करना है। उसके बाद फिर हम अपनी लेसेस को अटैच करेंगे दोबारा से। और यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप को अटैच करने के बाद इस तरह से लेसेस को अटैच करना है। कॉर्नर्स के पास आपने लेस को हल्का सा कट कर लेना है जिससे कि ये इजीली बैठ जाए। सो व्यूअर्स, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ तक हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट किया है लेसेस के साथ। अब यहाँ पर हमने 4 इंच तक अपनी लेस को इस तरह से लगाया है। तो यहाँ पे भी हमने 4 इंच की ऐसे मार्किंग करना है और यहाँ तक 4 इंच तक हमने लेसेस को कट कर यहाँ तक अटैच कर लेना है। हमने यहाँ तक अपनी लेसेस को अटैच कर लिया। अब दूसरी साइड भी हमने ट्रायंगल शेप को ऐसे सेट कर स्टिच करना है। तो इस साइड भी हमने 3 ट्रायंगल्स को अटैच कर स्टिच करना है। उसके बाद फिर हमने फिर से अपनी लेसेस को अटैच करना है इस तरह से, एंड इस पर भी सिलाई हमने चलानी है। तो हमने पूरी नेक को ऐसे रेडी किया है और आप इसके बाद अच्छे से इसे प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हमारी नेक का लुक इस तरह से आया है, ये देखें। अब हमने इसकी अंदर साइड पे फैब्रिक लगाना है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे मार्क करना है। हमने यहाँ पे 6.5 इंचेस पे मार्क करना है। मैंने यहाँ पे अपनी नेक की लेंथ को 6.5 इंचेस रखा है और दोनों साइड हमने सेम एज इट इज ही मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ये वाली कुर्ती की फैब्रिक लिया है और इसे ऊपर की साइड पे इस तरह से मैंने लेसेस को अटैच किया है। मैंने ये वाली लेस को अपोजिट रखा है और इसे ऐसे जब हम टर्न करेंगे और इस पर टॉप स्टिच चलाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी और इनविजिबल भी हो जाएगी। तो पहले आपने लेसेस को अपोजिट साइड ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई चलानी है। अब हम इसकी ऊपर वाली जो सिलाई वाली थ्रेड है उसे कट कर ऐसे लेस को टर्न करेंगे और इस पे हमने टॉप स्टिच लगाना है। तो लेस आपकी लग भी जाएगी और लेस की आपकी जो किनारी है वो इनविजिबल भी हो जाएगी। आपने इसी तरह से सारी पैटर्न पे लेसेस को अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सारी लेसेस को इस तरह से अटैच कर बैक साइड पे फैब्रिक मैंने लगाया है इस तरह से। अब हमने नेक को इस पे ऐसे सेट करना है और पिन अप कर यहाँ से स्टिच चलाते हुए हमने पूरी एंडिंग तक अपनी नेक को स्टिच करना है। तो चलिए हम अपनी नेक को इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है और फिर 1 बाय 1 पिन्स को रिमूव करते हुए अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। हमने यहाँ पे अपनी नेक को स्टिच कर लिया है। तो मेरी नेक की फिनिशिंग इस तरह से आई है। सो आई होप व्यूअर्स के आज के डिज़ाइंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने ऐसे अपनी नेकलाइन को लेसेस एंड ट्रायंगल्स के साथ डिज़ाइन किया है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।